हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड टेक आरजे में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका है एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला टॉप 7 कोरियन ड्रामा के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मैंने ड्रामा शामिल किया है, सभी के सभी कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है और बहुत ही बेहतरीन ड्रामे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 7 कौन से ड्रामे जो कि नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। और वीडियो यदि पसंद आ जाती है तो क्या करना है, एक लाइक कर देना है और चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करेंगे ताकि जब भी नई वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 형 때문이라고 생각했거든. अब इसमें जो पहले नंबर पर ड्रामा तो जिसका नाम है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। यदि हम बात करें इस ड्रामे की रेटिंग की तो 9 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। और यदि हम बात करें इस ड्रामे में एपिसोड्स वगैरह की तो इसमें आपको टोटल 16 एपिसोड देखना पड़ेगा और प्रत्येक एपिसोड की जो इसमें रनिंग टाइम रखी गई 1 घंटे 15 मिनट की एक एपिसोड आपको देखने को मिल जाए। बात करें यदि हम इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा साइकोलॉजिकल कॉमेडी रोमांस ड्रामा है। अब इसमें कहानी देखने को मिल जाती है कि एक लड़की की जो कि एक फेरी टेल राइटर होती है, लेकिन वो अपनी अजीबोगरीब कहानियों की वजह से हमेशा चर्चे में आती रहती है। वहीं पे साथ में हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है एक हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है। उसका जो भाई होता है वो थोड़ा सा मेंटली मतलब कमज़ोर होता है। इसकी वजह से वो हमेशा जगह बदलते रहता है क्योंकि उसको सपने में जो तितलियाँ होती है वो आती रहती है और तितलियों से वो हमेशा डरता रहता है, इसलिए अलग अलग जगह पर वो जाते रहता है। अब आगे हम देखते हैं कि हमारी जो हीरोइन है उसकी मुलाकात हीरो से होती है। अब उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। अब उसे लगता है कि लोगों को हमेशा लग रहा होता है कि जो हमारी हीरोइन है वो एक साइको टाइप की है क्योंकि उसे हमेशा बातों ही बातों पे गुस्सा आते रहता है। लेकिन जो हमारा हीरो उसके गुस्से को हमेशा शांत कर देता है, इसलिए उसे लगता है कि उसके साथ में रहना चाहिए तभी जाकर वो ठीक हो पाएगी। तो आगे क्या सारी चीज़ें होती है आपको इस ड्रामे में जाकर के देखना चाहिए। तो ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी में मिल जाएगा। अब इसमें जो दूसरे नंबर पर ड्रामा था जिसका नाम है हेलबोन, यदि बात करें इसकी रेटिंग तो 6.9 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। बात करें यदि हम इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा है डार्क फैंसी ड्रामा है। और यदि बात करें इसमें एपिसोड्स वगैरह की तो इसमें टोटल आपको 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं और एक एपिसोड 42 से 60 मिनट की अप्रोक्स में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें हम कहानी में देखते हैं कि एक एंजल आती है दूसरे दुनिया से और जो भी लोग मरने वाला होता है उसको पहले ही टाइमिंग बता देता है कि इतने बज कितने मिनट और इतने दिन में तुम मरने वाले हो। उसके बाद से उसके जो फ़ोन होता है उसमें टाइमिंग चलने लगती है कि इतने मिनट और इतने घंटे में तुम मतलब कि मरने वाले हो। उस तरह के बाद मतलब उसको जब भी टाइमिंग पूरी हो जाती है हेलबोन जो होते हैं मॉन्स्टर वो आते हैं और उसको मार देते हैं। अब आगे क्या सारी चीज़ें होती है आपको इस ड्रामे में जाकर के देखना चाहिए। आपको ये जो ड्रामा हिंदी में नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। अब इसमें जो तीसरे नंबर पर ड्रामा था जिसका नाम है द किंग इंटरनल मोनार्क। यदि हम बात करें इसकी रेटिंग तो 8.1 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और इसमें आपको जो 16 एपिसोड देखने को मिलते हैं 1 घंटे 10 मिनट की एक एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा मिस्ट्री रोमांस साइ-फाई ड्रामा है। इस ड्रामे में आपको कहानी एक पैरेलल वर्ल्ड की देखने को मिल जाएगी जहाँ पे अपना जो राजकुमार रह रहा होता है और राजा वहाँ से एक चोर के पीछा करते करते एक दूसरी दुनिया में चले जाता है। जहाँ पर आने के बाद उसको मुलाकात एक लड़की से होती है। उसकी लड़की की जो आईडी होती है उसके पास होता है जो कि बहुत पहले जब बचपन में वो मरने वाला होता है तो उसने उसको बचाया होता है। उसे ऐसा लगता है और उसकी आईडी वहीं पे मिलती है तो उसे लगता है कि इसी ने उसकी जान बचाई है। अब किस तरह से उसकी आईडी उसके पास गई और क्या सारी चीज़ें होने वाली है आपको इस ड्रामे में जाकर के देखना चाहिए। तो ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मिल जाएगा। हमारे लिस्ट में जो चौथे नंबर पे ड्रामा था जिसका नाम है बिनसांजो। यदि हम बात करें इस ड्रामे की रेटिंग है तो 9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 और इसमें जो एपिसोड देखने को मिलेंगे 20 एपिसोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक एपिसोड की जो रनिंग टाइम रखी गई है 1 घंटे 25 मिनट की रखी गई है। अब यदि बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा है कॉमेडी लव क्राइम ड्रामा है। अब इसमें कहानी देखने को मिल जाती है अपने हीरो के जो कि एक टाउन होता है वो भी इटली का और उस दिन उसको मतलब बहुत बार सोने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो कि उसको साउथ कोरिया में छुपाया होता है एक बिल्डिंग के नीचे जिसने उसे खरीदा होता है। अब उसको क्या होता है उसको मरने के बाद उसको बचाने और उसको निकालने के लिए जब वो जॉन मर जाता है जिसने उसका कॉन्टैक्ट लिया होता है वो मर जाता है तो वहाँ से ये यहाँ पे चला आता है उस सोने को निकालने के लिए। लेकिन वहाँ पे उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह होते हुए जो कि मतलब उस बिल्डिंग को खाली करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही दिनों से रह रहते वो खाली नहीं करना। तो क्या सारी चीज़ें अपना जो डॉन है उसको बिल्डिंग को खाली करवाने के लिए करता है और क्या क्या सारी चीज़ें उसे फेस करना पड़ता है। वो सोना उसे मिलता है नहीं मिलता है, सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे में जाकर के देखना चाहिए। तो ड्रामा बहुत ही बेहतरीन है और ये पूरा जो ड्रामा का एपिसोड है आपको 20 का 20 एपिसोड हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, तो जाकर के आप देख सकते हो। 오직 300억정만 하는 거죠. 제 경험상 다른 इ유가 इसमें जो 5वें नंबर पर ड्रामा था जिसका नाम है स्टार्टअप। यदि हम बात करें इस ड्रामे की रेटिंग तो इसको जो रेटिंग मिली 8.1 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और इसमें जो आपको एपिसोड देखने को 16 एपिसोड देखने को मिलते हैं। प्रत्येक एपिसोड के जो रनिंग टाइम रखी गई है 1 घंटे 25 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा है बिजनेस कॉमेडी रोमांस ड्रामा है और बात करें इस ड्रामे में कहानी की तो इसमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसका नाम है सोडालमी और उसकी जो मम्मी होती है बचपन में अपने बड़ी बहन को यानी कि जो अपनी बड़ी बेटी को लेकर चली गई होती है और उसकी जो छोटी बेटी
जो होती है वो यहीं पे रह जाती है, जिसका नाम है सोडाल में, क्योंकि वो अपने पापा जो होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से वो अपने पिता के साथ रह जाती है। और एक दिन उसका जो पिता है वो उसकी मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत के बाद वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लगती है, दुखी रहने लगती है। तो उसकी जो दादी उसको खुश रखने के लिए एक लेटर लिखवाता है, जिसमें नामदुसान एक लड़का होता है, उसके नाम से लिखवाता है, लेकिन उस लड़के का कोई भी आता पता नहीं होता है। अब वो भी उसके लिए लेटर तो लिख देता है, जो कि अपना हीरो होता है। अब लिखने के बाद 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल के बाद उसी नेम का जो लड़का होता है वो उसका जब लड़की वो ढूंढने लगती है, तो वो अब ये सोचते हैं कि इस नाम के लड़के को कहाँ से लाया जाए। अब ढूंढते ढूंढते उसे पता चलता है कि इस नाम का लड़का है, उसके लिए उसको ढूंढ करके लाता है। अब आगे क्या सारी चीज़ें होता है आपको इस ड्रामे में देखना चाहिए। तो ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। अब हमारे लिस्ट में जो छठे नंबर पे ड्रामा था जिसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू, यदि वहाँ करी इस ड्रामे की रेटिंग की तो 9 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। और इसमें जो आपको एपिसोड देखने को मिलते हैं 16 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। एक एपिसोड की जो रनिंग टाइम रखी गई है 1 घंटे 25 मिनट की एक एपिसोड रखी गई है। बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ये जो मिलिट्री कॉमेडी रोमांस पॉलिटिकल ड्रामा है। अब इसमें आपको कहानी देखने को मिल जाती है एक लड़की की जो कि पैराग्लाइडिंग कर रही थी, जो कि साउथ कोरिया की होती है। और पैराग्लाइडिंग करते समय एक तूफान आता है जिसके वजह से वो जा करके लैंड करती है सीधा नॉर्थ कोरिया में। अब वहाँ पे जाने के साथ एक मिलिट्री कैंप में गिरती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है अपने हीरो के, जो कि उसको मतलब समझते हैं उसके सिचुएशन को और उसको अपने साउथ कोरिया यानी कि उसके कंट्री में पहुँचाने के लिए वहाँ से उसका मदद करता है। लेकिन उसके जो नाम होता है और बहुत सारी पहचान छुपा करके उसके अपने मिलिट्री कैंप में रख रही होती है। अब इसके दौरान अब जब वो उसको छोड़ने आता है यहाँ पर, तो जर्नी में ही उसको दोनों को प्यार हो जाता है। और आगे अब क्या सारी चीज़ें होती है, क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग कर रहा होता है, जो कि बहुत ही बड़े दुश्मन होते हैं। अब आगे क्या होगा आपको तो इस ड्रामे में देखना चाहिए। तो ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मिल जाएगा। अब हमारे लिस्ट में 7वें और आखिरी नंबर पर जो ड्रामा था जिसका नाम है सो नॉट वर्थ इट। यदि बात करें इस ड्रामे की रेटिंग की तो 7.9 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। और इसमें जो आपको टोटल एपिसोड देखने को मिलते हैं 12 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। प्रत्येक एपिसोड की जो रनिंग टाइम रखी गई है 35 मिनट की रखी गई है। बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा कॉमेडी रोमांस यूथ ड्रामा है। और इसमें आपको कहानी देखने को मिल जाती है अलग अलग स्टूडेंट की, जो कि मतलब अलग अलग कंट्री से आकर के सियोल के कॉलेज में रह रहा होता है, साथ ही साथ एक ही हॉस्टल में रह रहा होता है। और सभी के सभी जो होते हैं एक ही साथ रहते हैं। अब क्या सारी चीज़ें उन सभी के बीच में होता है, बहुत सारी कॉमेडी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ उसके साथ मतलब रोमांस भी आपको देखने को मिलेगा। कॉमेडी आपको एक नेक्स्ट लेवल की देखने को मिल जाएगी। यदि आपको एक कॉमेडी वाला ड्रामा देखना पसंद है तो इस ड्रामा को जरूर आप एक बार देखेंगे। ये भी ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मिल जाएगी, जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ड्रामा आपको पसंद है मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ड्रामे से रिलेटेड वीडियो आती है और हमेशा नए ड्रामे से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर।